पटना के पीएनएम मॉल में एटीएस के द्वारा किए गए अचानक मॉक ड्रिल के बाद इस मॉल में खरीदारी करने पहुंचे लोग घबरा से गए। हालांकि एटीएस ने समय रहते ही इस मॉल में खरीदारी करने पहुंचे लोगों के लिए अनाउंसमेंट और पेजिंग करवाकर यह जानकारी दे दी कि यह मॉक ड्रिल है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एटीएस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। यह पटना का पीएनएम मॉल कैंपस है, जहां लगातार एटीएस के जो जवान हैं वह मॉक ड्रिल करते नजर आ रहे हैं। धमाके किए जा रहे हैं यहां पर और लगातार एटीएस के जो जवान हैं किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए यहां पर तैयार नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से एक्शन में एटीएस के जवानों ने इस मॉक ड्रिल ऑपरेशन को पटना के पीएनएम मॉल में शुरू किया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीएनएम मॉल में आने वाले खरीदारी करने आने वाले जो लोग हैं वह ये कह रहे हैं कि पहले तो उन्हें लगा कि अचानक से यह क्या हो गया। हालांकि बिहार एटीएस के द्वारा मौके पर पेजिंग किए जा रहे और अनाउंसमेंट किए जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि यह महज एक मॉक ड्रिल है और कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल को लगातार यहाँ मौजूद एटीएस के जवान कर रहे हैं। किसी भी अगर विकट परिस्थिति से निपटने की तैयारी है, महिला और पुरुष दोनों एटीएस के जवान यहाँ मौजूद है। देखिए जो टीम है एटीएस की जवान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वह यह लोगों को दिखा रही है कि अगर पटना के पीएनएम मॉल में किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो बिहार एटीएस की टीम हर परिस्थिति से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहती है। और आज इसी कड़ी में हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार एटीएस की टीम लगातार पटना के पीएनएम मॉल पहुंची है और यहाँ मॉक ड्रिल किया जा रहा है। साफ तौर से दीवालों के बगल में सटे हुए जवान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आखिरकार यह जो कैंपस है, यह जो दुकान है जिसके अंदर से मॉक ड्रिल और किया जा रहा है, उस दुकान उस कैंपस में किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व तो नहीं छुपा हुआ है या कोई हथियार लेकर कोई लोग तो नहीं बैठे हैं। इसको लेकर यहाँ पर सुनिश्चित करने का जो हर संभव प्रयास है यहाँ के जो मॉक ड्रिल करने वाले एटीएस की टीम है वह कर रही है। कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जब यह मॉक ड्रिल शुरू हुआ तो उस समय तो आप घबरा गए होंगे। देखिए, ये आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी आतंकी हमलों या किसी तरह का आपत्तिजनक इस तरह का अगर हमला होता है तो उसके लिए एटीएस बिहार का ये नियमित अभ्यास है और एक मॉक ड्रिल है जिसमें हम लोग इस तरह का अगर समस्या कभी होती है तो उसे निपटने के लिए लगातार हम लोग समय समय पे एक करते हैं। और इसमें जो जनता भी जागरूक हो, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अचानक कभी कभी होती हैं। वैसे प्रैक्टिस से ये फ़ायदा होता है कि जनता थोड़ा सा अवेयर हो इन चीज़ों का कि अगर इस तरह की घटना हो तो विवेक से काम लेना है उस समय पे। और ये निरंतर एक अभ्यास है और इसके अलावा और कुछ नहीं। अभ्यास के दौरान सर मॉक ड्रिल चल रही थी, कितने आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया और कितने बम डिफ्यूज किए गए? देखिए, एक मॉक ड्रिल है इसमें। मॉक ड्रिल में इस तरह का कुल 4 लोगों के साथ हम लोग ये कर रहे थे कि इस तरह का सूचना मिला हम लोगों को कि 4 आतंकवादी हैं ऐसे, और उसका अभ्यास था चारों को ये करके पकड़ करके उनको ये। कितनी देर ये मॉक ड्रिल चला सर? ये करीब 1 घंटे का चला है लगातार। 1 घंटे। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें सिखाई जा रही है और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और साथ ही साथ हम लोग को ये सिखाया जा रहा है और विद इन फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है कंडीशंस। हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग कैसे बचेंगे, हाउ टू सेव, हम लोग को कैसे बचना है, कैसे यहाँ पे सरवाइव करना है इस सिचुएशन में, कैसे हम लोग को एक हिम्मत के साथ रहना, वो चीज़ बताई जा रही है। और मुझे क्या पूरे मॉल के लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छी बात है। और ये इंडिया पाकिस्तान की जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है तो हम लोग को डर तो है, साथ ही साथ हम लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं इस चीज़ से कि हम लोग कैसे आगे जाके हम लोग को लड़ना है और कैसे रहना है। देखिए, इस युवा ने साफ तौर से बताया कि इस एटीएस के द्वारा किए जा रहे मॉक ड्रिल के दौरान उन्हें अब यह कॉन्फिडेंट आया है कि किसी भी विकट परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों का मॉक ड्रिल आज पटना के पीएनएम मॉल में एटीएस के द्वारा किया जा रहा है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।